आई एम अ फर्म बिलीवर। अगर आपको आपका घर सजाना है ना, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से ही कुछ चीज़ें उठा के अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही 4 डीआईवाई में बहुत ही ईज़ी आपके लिए लेके आई हूँ। आई एम श्योर यू गोना लव इट और बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं। सबसे पहले तो जब आप नेचर में जाते हैं ना, वहीं पर आपको इतने सारे आइडियाज आ जाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर नहीं आते तो मैं हूं आपको थोड़े बहुत आइडियाज देने के लिए। तो चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है ये हूप, जो कि आपने मेरे कई डीआईवाईज में देखा होगा, मैं वही यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सर्कल कर दिया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हूप कट। एंड उसके बाद अब हमें चाहिए ये लीफ। ये मैं बाहर से लेके आई थी। ये लीफ का ना बहुत ही अच्छा टेक्सचर लगा मुझे, काफ़ी हैवी थी, तो हम इसे क्लीन कर देंगे। एंड उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने हूप की क्या हालत कर दी है, क्योंकि मैं इसे ही यूज करती रहती हूँ। अगर मुझे कुछ चेंजेस चाहिए होता है ना, तो बाहर जाके नई चीज नहीं लेती, बस उसी में जो चीज मेरे पास है उसमें मैं अपनी इनोवेशन कैसे दिखा सकती हूँ वही करती हूँ। एंड नेचर तो मैंने जैसा कि आपको कहा बहुत सारे आइडियाज देता ही रहता है। अब मेरे पास ये पोलो का ना बहुत ही अच्छा एक सिल्वर, ये ब्राइट गोल्ड कलर का आई कैन से स्प्रे पेंट था। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डेफिनेटली दे दूंगी। तो बस आपको इसको थोड़ा सा शेक करना है एंड 15 to 20 सेंटीमीटर दूर से बस आप इसको स्प्रे कर दोगे। अगर आप चाहें आप 2 कोट कर सकते हैं, अगर आप चाहें 1 कोट कर सकते हैं। लग रहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सिंपली पेस्ट इट। इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। मैं आपको वही डीआईवाई दिखाती हूँ जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टफ कुछ दिखा दूँ एंड उसको आप सोचते रहो 10 महीने कि अरे हम कैसे करेंगे, बिकॉज एवरीवन इज वेरी बिजी एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सो हो गया हमारा ये फर्स्ट डीआईवाई रेडी। है ना कितना कितना इजी एंड लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर हमें यही चीज़ बाहर मिलती है ना, तो हम बड़े खुश होते हैं, अरे वाह। एंड उसके लिए अपने 1000-1500 रुपए भी दे देते हैं। बट वाई व्हेन वी कैन डू something creative at our place and that too very reasonable and time consuming तो बिल्कुल नहीं है। सो नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने लिया है अपना पुराना फ्रेम, घिसा पिटा फ्रेम, कुछ भी नया नहीं है। एंड ये छोटू सा जार जो कि हर एक के घर में आई एम श्योर पड़ा ही रहता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ अब ये थ्रेड जो कि सुतली है। आपके पास कोई भी नॉर्मल वूल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्किंग टेप मैं कहूँगी कि अपने पास डेफिनेटली रखिए, ये बहुत काम आती है अगर आप कुछ डीआईवाई वीआईवाई में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर बस मैं नॉर्मल सा ये इसको स्टिक करूँगी अराउंड दिस जार। एंड आप बताइए कि आपको किस चीज़ का शौक था बचपन में, क्योंकि मुझे क्राफ्ट, डांसिंग, स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा शौक था। पर हमारे टाइम पे अगर तुम अकेडमिक में अच्छे रहे हो तो आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो। एंड मेरे साथ क्या अलग होना था, मेरे साथ भी यही हुआ एंड ये मेरा शौक कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। आप भी बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हमें इससे कर देना है स्प्रे पेंट। वो मुझसे थोड़ी सी वीडियो डिलीट हो गई, बट बस आपको नॉर्मल स्प्रे पेंट करना है। उसके बाद आपको ना ये मास्किंग टेप निकाल देना है, दैट्स इट। कितना टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी, सबसे अच्छी बात होती है ना स्प्रे पेंट की, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दैट्स आई रियली लाइक अबाउट देम। सो अब मुझे लेना है ये थ्रेड। अब आप ना सिर्फ इसको फॉलो करना स्टेप को। मैं एक्चुअली इसको बता नहीं सकती कि कैसे आपको मतलब करना है, ये जस्ट आप देख लीजिए एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो। एंड या अपनी कहानी मुझे प्लीज बताइएगा, आपको क्या लगता है, आपने क्या रिग्रेट करते हो अपनी लाइफ में, जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। मुझे आपके कमेंट्स का ना आंसर देना बहुत अच्छा लगता है एंड मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एनीवेज तो चलिए अब इसे कर देते हैं फटाफट से टाई। एंड देखिए ना, ये हर चीज़ हमारे घर पे होती ही होती है, तो हम ना मतलब कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं घर पे। जुगाड़ हम इंडियन आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं लूँगी ये फ्रेम, जिसका मैंने कहा पूरा का पूरा पीछे का पार्ट सब कुछ निकाल दिया है। अब मैं इसे स्टिक करूँगी विद द हेल्प ऑफ फेविबॉन्ड। आप एक फेविबॉन्ड भी डेफिनेटली अपने घर पे रख लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल है ग्लू गन से, क्योंकि उसके लिए ना मुझे थोड़ा दिक्कत लगता है। तो मैं फेविबॉन्ड से बड़ी खुश हूँ, तो मैं फेविबॉन्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। एंड अगर आपको लगता है ये अच्छे से स्टिक नहीं हुआ, इसके ऊपर एक ना मास्किंग टेप लगा दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। एंड आवर क्राफ्ट इज ऑल सेट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मनी प्लांट और यू कैन से पोथोस की थोड़ी बहुत लीव। एंड लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग समथिंग यूनिक। मुझे अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट हो गया इस वॉल पे और ये बहुत ही प्यारा। आपके पास जिस टाइप के जार हो आप उस टाइप से यूज कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। बट लुक एट दिस वन इज लुकिंग सुपर क्लासी एंड सबसे सिंपल डीआईवाई यही है। अब आता है मेरा
कुछ इस टाइप का डीआईवाय जिसके लिए मैंने ये प्लैंक लिया है, जब मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब का है। एंड ये लकड़ी का पीस मैं बाहर से लेके आई थी जब मैं बेबी को स्कूल छोड़ने गई थी। थोड़ी-सी इंस्पिरेशन मैं नेचर से लेती रहती हूँ। आप भी लीजिएगा, बहुत कुछ है नेचर में टू डेकोरेट योर हाउस और कुछ अच्छा फ़ील करने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको करूँगी मैं स्प्रे पेंट। सेम स्प्रे पेंट मैं करने वाली हूँ एंड इसको मैं उसके बाद इस पे स्टिक करूँगी। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से स्प्रे पेंट एंड मिलते हैं। जब तक वो सूखता है तब तक मुझे ना ये बॉक्स मिला है, मुझे लगा इससे चलिए कुछ क्रिएटिव करते हैं। ये एक मेरे पुराने फ़ोन का बॉक्स है, तो अब इस पे ना मेरे पे आपने आई थिंक किचन मेकओवर में देखा होगा वॉल स्टिकर्स यू कैन से, आई थिंक यही बोलते हैं, ये मंगवाए थे। तो चलिए अब इसे करते हैं स्टिक एंड जो भी इसका साइज़ है ना मेरे बॉक्स का, उस पे पूरे पे मैं ये स्टिक कर दूँगी। एंड ये आइडिया मैंने कहीं से भी नहीं देखा था, जस्ट मुझे ना इंस्पिरेशन ऐसे ही दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है क्रिएटिव, और मुझे लगता है रादर देन थिंकिंग इधर-उधर का फालतू, मुझे लगता है अगर हम कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं तो इससे मेंटल हेल्थ भी आपकी बची रहती है एंड आप कुछ क्रिएटिव अपने घर के लिए कर देते हो एंड इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो तो अमेजिंग है। होप यू गाइस एग्री विद मी। तो चलिए अब बस इसको कट करते हैं एंड स्टिक कर देते हैं। एक साइड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसको उस वुडन पैलेट पे ना स्टिक करना है। तो अब जो ये स्टिकर है इसको मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट देने के लिए वुडन पैलेट पे इसको वुडन पैलेट के ऊपर भी स्टिक कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा-सा ना अच्छा लुक दे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस वुडन पैलेट को पहले वार्निश कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मैंने नहीं किया। तो अब ये जो मेरे पास ये सूखी हुई ब्रांच है तो इसको क्या करना है, बस आपको स्टिक कर देना है विद द हेल्प ऑफ फेविबॉन्ड। फेविबॉन्ड मैंने ऐसा आपको पहले भी बोला कि इसको लेके रख लीजिए 2-3, काफ़ी अच्छा है, एकदम बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो अब मैं इसी की हेल्प से ना ये जो रियलमी वाला मेरा डब्बा है इसको स्टिक नीचे करूँगी एंड ये बहुत ही ईज़ी प्रोसीजर है, बहुत ही अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, अगर आप इसको अपने घर में कहीं यूज़ करेंगे। अगर आपको ब्रांच थोड़ी मोटी और अच्छी मिल गई तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, मुझे यही मिली थी। नाउ आई एम टेकिंग दिस स्टेंसिल एंड स्टेंसिल को मैं जस्ट स्टिक कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप, क्योंकि मास्किंग टेप की वजह से ना ये इधर-उधर हिलता नहीं है। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट पुटिंग दिस जेसो ओवर द टॉप सो दैट ये डिज़ाइन क्यूट सा अच्छा सा आ जाए। एंड अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको कलर कुछ और चाहिए आप थोड़ा सा कलर मिक्स कर सकते हैं। मैं बहुत ही इसको सिंपल रखने वाली हूँ, ऑल्दो मुझे ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी ब्रांच को अटैच करने से, बट आइडिया मुझे ये बाद में आया क्योंकि मुझे थोड़ा डल लग रहा था। तो आइडियाज़ कभी भी आ सकते हैं, जब भी आए बस उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो दिस इज़ हाउ दिस वन इज़ लुकिंग। इसके पीछे मैं फ्रेम हुक्स लगाना चाहती थी पर वो अवेलेबल नहीं थे अभी, अमेज़न से मैंने मंगवाए हैं एंड आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसके हिसाब से ना आप इसको अच्छे से अपनी दीवार पे हैंग भी कर सकते हैं। एंड नाउ इन दिस बॉक्स यू कैन पुट योर कीज़, योर वॉचेज़, जो भी बाहर से जब आते हो कुछ होता है ना, तो उसको इसमें डाल सकते हो। बॉक्स आप बड़ा छोटा कैसा भी रख सकते हो। यहाँ पर भी एक मैं वुडन प्लैंक ले रही हूँ जो कि मेरा कंस्ट्रक्शन के टाइम का था एंड इसमें ना थोड़े से दाग है जो कि मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए ज़्यादा। एंड यहाँ पर आपको ना एक जार का कटआउट चाहिए, आपको जार चाहिए, आपको जो भी ना मतलब वास चाहिए, आप पहले उसका कटआउट बना दीजिए एंड उसके ना आउटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसको थोड़ा सा आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए सो दैट एटलीस्ट आपको दिखे। एंड नाउ यू वांट सम नेल्स, और कुछ भी आपके पास हैमर वैमर हो, मेरे पास नहीं था, मैंने जस्ट नॉर्मल कुछ भी ले लिया किचन से। एंड नाउ यू हैव नेल देम द वे आई एम डूइंग, इट्स वेरी सिंपल। जहाँ पर आपने डिज़ाइन बना रखा है ना वो डिज़ाइन अभी आपको दिख नहीं रहा, बस उसके ऊपर आपको 1-1 इंच का छोड़ के ना बस नेल्स लगा देनी है द वे आई एम डूइंग इट। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा काम कुछ भी नहीं है इसमें और जल्दी हो जाता है। अभी लग रहा होगा आपको टाइम कंज्यूमिंग है एंड वेरी सिंपल टू डू एंड लगता बहुत अच्छा है। सो नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज डन। अब आपको लेनी है वूल, जो भी आपके पास वूल पड़ी हो, कलर टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मेरे पास यही कलर अवेलेबल था तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ना एक नेल पे इसको
अच्छे से, बहुत अच्छे से टाई कर देना है सो दैट ये निकले ना। एंड उसके बाद जस्ट आपको ये सिंपल फॉलो करने हैं स्टेप जो कि मैं करने वाली हूँ। आपको बस इसको ऐसे जैसे मैं घुमा रही हूँ वैसे आपको घुमाना है एंड बस चलते रहना है। पूरा इसको ना जार की आपको शेप दे देनी है। तो ये बहुत ईज़ी स्टेप है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत ही ईज़ी लगा मुझे। एंड ये जो आप मेरा पैलेट देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था बट मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। आप साफ-सुथरा ले लीजिए, आप उसको पेंट कर दीजिए, बट मेरे पास ना ही इतना टाइम था, बट मुझे आइडियाज़ आपसे शेयर करना था, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। एंड मैंने इसे डबल कर दिया। अब आपको क्या करना है, रैंडमली यहाँ पर ना ऐसे आपको ये अपना थ्रेड है पूरा का पूरा हर जगह आपको ले जाना है। अब आप देख रहे हैं ये पूरा निकल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको ना जब आप नेल पे लगाएँ तो इसको 2 बार राउंड-राउंड करें। एंड मैंने भी ये ना ऐसे जस्ट करते-करते ही सीखा है। ऐसा नहीं है मैं आपको दिखाऊँ कि हाँ, आई एम परफेक्ट इन दिस, नो, नोबडी इज़ परफेक्ट इन एनीथिंग। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही सीखा जाता है। तो अब ये बिल्कुल सही आ रहा है, जस्ट आपको ऐसे करना है। और आपको जितनी बार इसको घुमाना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको कितनी बार करना है, ये तो जस्ट ऐसे ना बहुत ही मज़ा आता है इसको पूरे प्रोसेस को करने में। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर भी इसको जार की शेप देने के लिए ऐसा कर देना है। अब नाउ आई एम टेकिंग दिस टेप एंड इसको अब मैं पीछे लगा दूँगी। मेरे पास ये फ्लावर्स पड़े हैं, सनफ्लावर्स, जो कि मैंने बहुत यूज़ किया, अब जाके मैं नए लेके आई हूँ। बट ये मेरे काफ़ी साथ दिया है इन्होंने, जो कि मैंने लोकल मार्केट से सिर्फ 250 रुपीज़ के लिए थे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। ट्रस्ट मी, दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। अगर आपको कोई और फ्लावर लगाने हैं, आप वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं एंड इट विल लुक रियली रियली नाइस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। स्टे कनेक्टेड।